और 3 महीने से ये धंधा हो रहा है। हमें तो 15 तारीख को मालूम पड़ा, 15 तारीख को हमने ऑप्शन उठाया तो उसके माँ बाप हमें और जरा धमका के चले जाते हैं कि मेरे मोहल्ले में कोल्ड ड्रिंक स्टोर बना हुआ है, तो उसमें धंधा होता है। मान लो शिवा नाम का लड़का है एक, वो लड़कियों को लेके आता है और वहाँ गलत काम होते हैं। और 3-4 लड़के थे, इन्होंने आके अचानक मुझ पे हमला किया और मारपीट की बहुत बुरी तरह से, मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ। बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं, बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर गलत काम हो रहे हैं और बहुत से लोग हैं वो चुपचाप मूक दर्शक बने देखते रहते हैं, गलत काम को सहते रहते हैं। एक महिला ने आवाज़ उठाई, ऐतराज़ उठाया, तो जहां गलत काम हो रहा था, जहां पर धंधा हो रहा था, उन लोगों ने उस महिला को बुरी तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। चलिए खैर, पूरी जानकारी लेते हैं, क्या कुछ मामला है, कहाँ के रहने वाले हैं आप, क्या मामला है और बताइए। अनूप शहर आहर गेट। मामला ये है कि मेरे मोहल्ले में कोल्ड ड्रिंक स्टोर बना हुआ है, तो उसमें धंधा होता है। मान लो शिवा नाम का लड़का है एक, वो लड़कियों को लेके आता है और वहाँ गलत काम होते हैं, जो सबकी बहू बेटियों पे सब पे उस चीज़ का गलत असर है। तो मैंने और पूरे मोहल्ले ने उसके लिए ऑप्शन उठाया, पुलिस को तला दी गई, तो उस चीज़ के लिए वो बरामद भी किए गए वहाँ से, वो सब ख़त्म हो गया मैटर। तो उसके तीसरे दिन जो भी लड़के के फैमिली वाले हैं, लड़कियां थी, कुछ लड़कियां थी, 3 लेडीज़ थी और 3-4 लड़के थे, इन्होंने आके अचानक मुझ पे हमला किया और मारपीट की बहुत बुरी तरह से, मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ जी। उस पर मैं चाहती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे मोहल्ले से ये गंद हटना चाहिए। कितने दिन से ये काम चल रहा है वहाँ? ये कम से कम 3-4 महीने से। 3-4 महीने से जी। चल रहा है। तो शिकायत पहले भी कभी की थी? नहीं, पहले कभी नहीं की, पहली बार शिकायत की, तो पहली बार ये सब हुआ। और जो कि वो लेडीज़ हैं, वो उनका कहना ये है कि यहाँ पे यही काम होगा और ऐसा ही होगा, तो हम कोई भी तुम रोक नहीं पाओगे इस चीज़ को। मोहल्ले के और जो लोग हैं वो ऐतराज नहीं उठाते? नहीं, मोहल्ले के सब लोगों ने ऐतराज उठाया, मोहल्ले के सब लोग मेरे साथ हैं। तो सब। आप भी उसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, क्या सच्चाई है बातों में? यही सच्चाई है जो ये बता रही है। वहाँ पे हम भी लड़की है और मेरी बहन है छोटी और मेरी मम्मी है, हम सब एक ही मोहल्ले के हैं और वहाँ पे ये सब हो रहा है। तो मुझे बता, क्या हुआ था, इनके साथ मारपीट हुई थी? हाँ जी, वहाँ मारपीट हुई थी और उसके बाद में फिर वो इनको धमकी दे के चले गए हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम मतलब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और ऐसा कुछ होगा, ये सब बताएंगे। गलत काम जहाँ होता है वहाँ ज़्यादातर जो गलत काम करवाने वाले लोग होते हैं वो दबंग ही होता है, और उन दबंगों की वजह से जो मोहल्ले वाले लोग हैं वो बेचारे, क्योंकि रोज़ के लाने खाने वाले लोग, गरीब लोग बेचारे जो है वो कैसे, जो फैमिली वाले लोग हैं कैसे जो ऐतराज़ उठावें। अगर ऐतराज़ उठाएंगे तो फिर उनके साथ मारपीट होगी, झगड़ा होगा, थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और वो उनके साथ हो भी रहा है। ऐतराज़ उठाना उन्हें उस वक्त महंगा पड़ गया जब वहाँ पर उनसे रहा नहीं गया। क्या कह दिया था आपने? मैंने कुछ नहीं बोला था, सिर्फ ये चीज़ है कि भी देखो यहाँ सब ये चीज़ मत करो, अगर आपको कुछ करना है तो आउटसाइड करो, कहीं भी करो। लड़कियों को लेके आते थे, तो वहाँ मान लो 5-6 लड़के आते थे, एक लड़की लेके आते। होटल है, रूम है, क्या है? नहीं, रूम नहीं है, वो एक कोल्ड ड्रिंक स्टोर है। वो है किसी का मकान है, जिसका मकान है वो पूरी सपोर्ट कर रहा है उन लोगों को। मकान मालिक पूरी सपोर्ट दे रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, लाओ तुम। मकान मालिक खुद ऐसा है। और जो लड़का लेके आता है वो थोड़ी, उनकी मम्मी किसान यूनियन में पहले रह चुकी हैं, तो वो अपनी वो दिखा रही हैं नेतागिरी, तो वो चल रही हैं। एक लड़का जो है वो लेकर आता है, अलग अलग लड़के आते हैं? नहीं, अलग अलग लड़की आती हैं, लड़के वही होते हैं, लड़की अलग अलग आती हैं। अच्छा, लड़की अलग अलग? जी, लड़की। 3 महीने से जो जो सब सब हो रहा था, 3 महीने से ये व्यापार हो रहा था। 3 महीने से हम लोगों को कुछ पता नहीं था। हमें तो 15 तारीख को, हाँ जी, मैं भी उसी पड़ोस में रहती हूँ, मेरी भी लड़की है, ऐसी बात नहीं है। अब ये सब चीज़ देखेंगे तो बच्चों पर असर पड़ेगा ना। हमारी तो जिंदगी चली गई, लेकिन बच्चों को तो असर पड़ेगा पूरा। मैं भी सुबह शाम तक काम पे रहती हूँ और 3 महीने से ये धंधा हो रहा है। हमें तो 15 तारीख को मालूम पड़ा, 15 तारीख को हमने ऑप्शन उठाया तो उसके माँ बाप हमें और जरा धमका के चले जाते हैं। मैं तो घर में देख के भी आई हूँ, लड़की तो कहती है हाय बेबी, हेलो बेबी। ये क्या कोई बात हो गई? ये तो कोई बात नहीं हुआ ना, हमारी लड़कियों पर असर पड़ेगा ना। हम ये चाहते हैं कि हमारा वो काम वहाँ होना नहीं चाहिए, या तो कोल्ड स्टोर बंद कराया जाए या ये धंधा ना होना चाहिए। हम ये सपोर्ट चाहते हैं, बस हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कप्तान साहब ने क्या बोला है? अभी तो देखो जी कुछ नहीं बोला, कार्रवाई के लिए बोल दिया कि इसकी जांच करते हैं, जब देखते हैं क्या होता है। मकान मालिक तो खुद मेरे घर में आके मुझे धमकी दे के गया है कि तुम इस बारे में ऑप्शन मत उठाओ, वरना तुम्हारे संग बहुत बुरा। क्या करेगा वो हमारा? इतना करेगा, कमरा खाली करके यहाँ से ना कहीं और सही जाके रह लेंगे, पर हम तो ये ऑप्शन उठाएंगे।
हमें जब तक वहाँ रहना। मकान मालिक खुद मेरे घर में आके मेरे चारों बच्चों के सामने मुझे धमकी दे के गया इस बात का। अच्छा। हाँ कि आप इसके साथ सीमा के साथ मत रहो और हमारे खिलाफ कुछ ऑपरेशन में चला वरना तुम्हें रहना जीना दुश्वार कर देगा। और वो मकान मालिक कहाँ मेरी ससुराल है कहाँ क्या है ये सब जानता है, इतनी तो करेगा। आप लोग भी किराए पे रहते हैं वहाँ पर? हाँ किराए पे रहते हैं जी। हाँ जी। चलिए खैर देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। शैला ब्यूटी जोन, जहां आपको मिलेगा आपके बजट और आपकी पसंद का बेस्ट मेकअप, उसके साथ ही न्यू स्किन ट्रीटमेंट जैसे हाइड्रा फेशियल, बेबी ग्लो, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, अंडर आई ट्रीटमेंट, अंडर आर्म्स ट्रीटमेंट और फुल बॉडी ट्रीटमेंट। उसके अलावा मेकअप में आपको हर तरह का मेकअप मिलेगा जैसे एसडी मेकअप, रॉयल मेकअप एंड एवरी ओकेशन मेकअप। इनका पता है काला आम नियर डॉक्टर SK गोयल, दिल्ली रोड, बुलंदशहर।